Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well and great. Preparing for PhD interview but confused कि कौन से questions तैयार करें, क्या syllabus revise करके जाएं, PPT कैसे बनाएं, proposal बनाना है या नहीं? So don't be confused because I'm here to tell you about everything you need to know. So without any further delay, let's start today's video. So most important thing is अपना टॉपिक या फिर सब्जेक्ट फाइनल करो। मतलब आप क्लियर रहो कि आपको किस सब्जेक्ट में पीएचडी परस्यू करनी है, क्योंकि वहीं से ही आपकी पीएचडी जर्नी स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल, क्या फाइनेंस में करना चाहते हैं, अकाउंटिंग में करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, फिजिक्स में करना चाहते हैं। अगर आपका टॉपिक भी क्लियर है कि आपको उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे करनी है तो और भी अच्छा है। आप उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा रिसर्च करो। जो रिसर्च पेपर्स पहले उस टॉपिक पे पब्लिश हो चुके हैं उन्हें पढ़ो, रिसर्च गैप फाइंड करने की कोशिश करो और जो आप फर्दर उस चीज में न्यू कर सकते हो उस चीज के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपका टॉपिक फाइनलाइज नहीं हुआ है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सब्जेक्ट फाइनलाइज रखिए। लाइक आपको फील्ड पता होना चाहिए कि आपको इसी लाइन में जाना है, कि मुझे फाइनेंस की लाइन में आगे जाना है या फिर मुझे केमिस्ट्री लाइन में ही आगे जाना है। तो क्लियर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जब हम पीएचडी के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि आपका इंटरेस्टेड एरिया क्या है, तो हम उसमें हम मेंशन करते हैं हमारे इंटरेस्टेड एरियाज को कि हमें इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है और मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही पीएचडी आगे परस्यू करना चाहती हूँ या फिर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है। अपने दिमाग में क्लियर रखना कि हमें किस सब्जेक्ट में पीएचडी परस्यू करनी है और क्या आपका टॉपिक होने वाला है। अगर आपने टॉपिक डिसाइड नहीं किया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो गाइड होगा आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो और जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा वो आपको बता देंगे कि आप के लिए आपकी जो स्किल्स है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी एबिलिटीज हैं, उसके हिसाब से ये टॉपिक आपके लिए बेस्ट रहेगा। बात करते हैं इंटरव्यू की। सो इंटरव्यू का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन आप तैयार करिए अपने लिए। अगर आपको उसको तैयार करने में कोई हेल्प चाहिए तो बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। लाइक चैट जीपीटी, आप उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप उसको अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आप उससे उस चीज का आंसर भी जान सकते हैं। आपको अपनी प्रेजेंटेशन में हेल्प चाहिए पीपीटी बनाने में तो वो आपकी उसमें भी हेल्प करेगा। तो एआई टूल्स की हेल्प लो और बहुत प्यारा सा एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन अपने लिए तैयार करो। ठीक है, जिसमें आपने यही मेंशन करना है कि अभी आप क्या कर रहे हो। पहले आपने मास्टर्स आपकी किस में थी, फिर ग्रेजुएशन किस में है। अगर आपने यूजीसी का एग्जाम क्लियर किया है तो उसे मेंशन करो दैट यू क्लियर्ड द यूजीसी नेट एग्जाम और नॉट। ओके, और अपना पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसे भी मेंशन करो अपने इंट्रोडक्शन में। कि फॉर एग्जांपल कि मेरा फाइनेंस है तो मेरा फेवरेट, मतलब मेरा जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है वो फाइनेंस है। मेरा स्टार्टिंग से उसमें बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने मेरा करियर भी इसी में चाहती हूँ आगे चल के। तो एक बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन तैयार करो और चैट जीपीटी हो गए, बहुत सारे एआई टूल्स हैं, उनकी हेल्प आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने जो पहले रिसर्च वर्क किया हुआ है उनके बारे में आपने पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि वो हमसे रिसर्च से रिलेटेड ही क्वेश्चन करते हैं। तो जो आपने पहले रिसर्च वर्क किया हुआ है उसके सारे जितने भी आपके रिसर्च पेपर्स हैं या फिर आपके चैप्टर्स पब्लिश हुए हैं उन सबको एक बार पढ़ो, उन टॉपिक्स को रिवाइज करो और उसमें कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने यूज की है उन सब पेपर्स का पर्टिकुलर रिसर्च मेथोडोलॉजी को जो पार्ट है, सेक्शन है, उसे रिवाइज करो कि आपने कौन सा मेथड लगाया था, आप लोगों ने किस टेक्निक को यूज करके डेटा कलेक्ट किया था, किस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपने उस डेटा को एनालाइज किया है। करेक्ट, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को अच्छे से पढ़ के जाओ। आपने जो पहले पेपर पब्लिश हुए हैं आपके उनके बारे में। अगर आपका पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, आपका सिर्फ चैप्टर पब्लिश हुआ है तो आप उन चैप्टर्स के बारे में पढ़ के जाओ। और अगर आपका चैप्टर भी नहीं हुआ है अभी और रिसर्च पेपर भी नहीं हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने आपकी मास्टर्स में जो डिसर्टेशन तैयार करते हैं हम लोग एक पूरा एक काइंड ऑफ हम उस पर पूरी रिसर्च करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो आप अपना वो डेजर्टेशन का जो टॉपिक है, आपने जो उस पर जो भी काम किया है आप उसे अच्छे से रिवाइज करके जाओ। उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसे अच्छे से पढ़ो कि आपने किस टेक्निक से डेटा कलेक्ट किया है, कैसे आपने एनालाइज किया है,
किस मतलब आपने उसके अंदर कौन-सा टेस्ट लगाया है, आपने ज़ेड टेस्ट लगाया है, टी टेस्ट लगाया है, काई स्क्वायर लगाया है, आपने रिग्रेशन एनालिसिस किया था या कोरिलेशन निकाला है, जो भी आपने उसमें किया है, उससे रिलेटेड अच्छे से पढ़ो। क्योंकि वो आपसे आपका प्रीवियस वर्क देखेंगे तो आपको उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे, तो आपको वो पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। और लाइक कई बार क्या होता है, वो आपसे थोड़े से एक्स्ट्रा रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, तो जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसे आप अच्छे से रिवाइज करो, उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। जैसे आपका सैम्पल साइज, आपके टाइप्स ऑफ सैम्पल्स हो गए, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हो गए, वो आप किस सिचुएशन में उन टेस्ट को लगाते हो, पर्टिकुलर टेस्ट का क्या मोटिव है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं इन्हें अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछा जाता है। अब प्रेजेंटेशन या रिसर्च प्रपोजल बनाना है या नहीं, आप अपने साथ हमेशा या तो एक पीपीटी प्रिपेयर करके रखो या फिर एक रिसर्च प्रपोजल आप प्रिपेयर करके रखो। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने अगर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने पूरा ही कंप्लीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना प्रिपेयर करो, पूरा उसको फॉर्मेट के तरीके से बनाओ। अगेन आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई डेमो रिसर्च प्रपोजल चाहिए, तो चैट जीपीटी एआई टूल्स है, उनकी हेल्प लो। लाइफ बहुत इजी हो जाती है इन चीजों को यूज करने से, क्योंकि वो आपको एक डेमो, आपको एक सैंपल तो वो ऑलरेडी बना के दे ही देते हैं, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी आपका अपना रिसर्च प्रपोजल या पीपीटी बनाने में, ठीक है, आपके पर्टिकुलर टॉपिक पे। क्योंकि आप उसको बोलो वहां पे आप उनसे पूछो कि जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो आपको बता दें, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी उससे प्रिपेयर करने में। बट एक बार आप जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, एक बार आप उनकी जो वहाँ पे जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, उनका पीएचडी वाला डिपार्टमेंट है, जो आप वहाँ पे जाके उनसे पता कर सकते हो कि सर हमें रिसर्च प्रपोजल बनाना है, या हम पीपीटी प्रेजेंट करेंगे, या फिर किस तरीके से चीजें होने वाली है। तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया दे देंगे वो कि उन आपको किस तरीके से और क्या प्रेजेंट करना है। अगर आप क्लियर नहीं हो कि आपको किस टॉपिक पे करनी है, बट आपका फील्ड और सब्जेक्ट आपका क्लियर है कि मुझे फाइनेंस में करनी है, मुझे केमिस्ट्री में करनी है, तो जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, आप आपसे जब सामने से वो टीचर्स आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपका मतलब आप किस टॉपिक पे करना चाहते हो, आप सिंपली उन्हें आंसर करना कि सर अभी मैंने टॉपिक डिसाइड नहीं किया है, अभी फाइनल नहीं किया है, ये मैं जो मुझे गाइड असाइन होगा मैं उसके साथ मिल के अपना टॉपिक फाइनल करूंगी या करना चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा होगा, किस टॉपिक में या किस पर्टिकुलर फील्ड में आप बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे। कि सर ये मैंने डिसाइड नहीं किया है, ये मैं मेरे गाइड के ऊपर मैंने छोड़ दिया है कि वो जो टॉपिक मुझे असाइन करेंगे हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, लाइक ठीक है। पीपीटी बनानी है तो लाइक जैसे फाइनेंस है या केमिस्ट्री है तो आप उनसे रिलेटेड पीपीटीज बनाओ, उनके जो आपका प्रीवियस वर्क है उससे रिलेटेड टॉपिक्स आप उसमें डाल दो, या फिर 3-4 टॉपिक्स के बारे में आप फाइनलाइज कर लो कि 3-4 टॉपिक्स हैं जो क्वाइट आपका इंटरेस्ट आ रहा है उनके अंदर, या फिर उनमें से आप किसी पे काम कर सकते हो, तो उनसे रिलेटेड चीजें आप उसमें डाल सकते हो। फिर आपको वहां पे नॉर्मल प्रेजेंट करना होगा पीपीटी, और अच्छे से प्रेजेंट करना, ऐसा कोई डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप आप सिर्फ इंग्लिश में ही प्रेजेंट करोगे या आप सिर्फ हिंदी में ही प्रेजेंट करोगे। आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप प्रेजेंट करना। सबसे ज्यादा क्या देखा जाएगा कि आप कितने रिलैक्स हो, आप कितने काम हो, आप कितने आराम से सारी चीजों को आंसर कर रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली वो एक इंटरव्यू, वो हमें हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उनका मेन जो मोटिव होता है वो यही होता है कि सामने वाले स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को जानना। क्योंकि देखो पीएचडी अगर आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली या तो आप आगे चल के साइंटिस्ट बनेंगे या फिर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में जाना है। तो कॉन्फिडेंस होना और अपने जो आपके व्यूज हैं आप उन्हें एकदम क्लियरली प्रेजेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये चीजें वो सबसे ज्यादा नोट करते हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स होके, एकदम काम होके आराम से पीपीटी को प्रेजेंट करना, जो आपका रिसर्च वर्क है उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, उससे रिलेटेड वो जो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उनको अच्छे से आंसर करना। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप नॉर्मल सिंपली कह सकते हैं कि आई एम सॉरी सर, मुझे मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, या फिर मैंने पढ़ा हुआ है बट अभी मुझे याद नहीं है। इस तरीके से आप उसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। इतनी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, बहुत आराम से बहुत अच्छे से सारी चीजें
हो जाएंगी। अगर प्रीवियस वर्क नहीं है तो आपने आपके मास्टर्स के टाइम पे जो डेजर्टेशन प्रिपेयर किया था उसे अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि कुछ तो हमारे पास भी होना चाहिए उन्हें दिखाने के लिए कि हाँ मैंने इस चीज़ पे काम किया है, कि मेरा छोटा ही सही बट मेरा रिसर्च का एक्सपीरियंस है और मैं आगे और अच्छे से रिसर्च करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयारी करो। रिसर्च प्रपोजल्स की हेल्प लेनी है, चैट जीपीटी है, इन चीज़ों से आप हेल्प ले सकते हो। बट अच्छा ये होगा, जिस यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हो एक बार आप वहाँ पे विजिट करो, वहाँ के जो टीचर्स हैं या फिर जो वहाँ की फैकल्टी है पर्टिकुलर रिसर्च डिपार्टमेंट की, आप उनसे जाके पूछो कि सर मुझे क्या प्रिपेयर करना है। अगर बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि रिसर्च प्रपोजल आपको इतना नेसेसरी नहीं है प्रिपेयर करना, आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो एक नॉर्मल सी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आपके इंटरेस्टेड एरियाज हैं उनसे रिलेटेड वो इनफ रहती है। सामने वाले टीचर को आइडिया हो जाता है कि इस बच्चे का इंटरेस्ट इस चीज़ में है और ये अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, कॉन्फिडेंस है इसमें। ओके, मेन उनका यही एक वो होता है कि वो इंटरव्यू से जानना चाहते हैं। इतना टफ और इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। कई बार तो सिर्फ 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू हो जाता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा अच्छे से उनसे बातचीत कर रहे होते तो आपसे 15-20 मिनट भी लग जाते हैं फिर इंटरव्यू में। बट उससे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्यार से वो क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत अच्छे से प्यार से उनका रिप्लाई करना, घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप ये सोचो कि मैं हूँ और मुझे आंसर करना है बस, और कुछ नहीं। वो मुझसे पूछेंगे, मैं उन्हें जवाब दूंगा, बात खत्म। तीसरी चीज दिमाग में लानी नहीं हमें कि ओहो मैं कैसे जवाब दूंगा, नहीं, हमें सोचना ही नहीं है इन चीजों के बारे में। हमें बस डायरेक्ट आंसर देना है, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछना है और हमने अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन करके आ जाना है कि सर ये है, ऐसे ऐसे है। क्लियर? यही 2-3 चीजें जिन पे ध्यान देना है आपने, एक इंट्रो, एक आपका प्रीवियस वर्क, एक आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड को रिवाइज कर लो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो फाइनल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपने गाइड पे डाल दो, बोल दो सर ये मैं मेरे गाइड के साथ करना चाहता हूँ। अगर आपको हो कोई भी और कंफ्यूजन हो पे जो वो पूछ रहे हैं आपसे कोई क्वेश्चन और आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे क्या करेंगे, तो सिंपल कि सर ये मैं मेरे गाइड के साथ मिलके इस चीज को करना चाहता हूँ, तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। ओके, I hope this is helpful for you. Thank you so much for watching, and if you still any doubt, any query, so please let me know. I'm here to help you, and thank you very much. Please subscribe my channel too. Thank you.